नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं इकाई सात में हमने पढ़ा था राजन पाला घोष की बंग महिला है जो, चंद्रदेव से मेरी बातें और दुलाई वाली। इससे पहले हमने पढ़ा था यूनिट 7 में हिंदी साहित्य में कहानी का विकास पढ़ा था। और हम इकाई 7 का पाठ्यक्रम देखते हैं कि इसमें कौन 21 कहानियाँ हैं जो किस किस की हैं और कौन कौन सी की कहानी लगी हुई हैं। जैसे राजन बाला घोष बंग महिला की, चंद्रदेव से मेरी बातें हैं, दुलाई वाली है, माधव रायस्प्रे एक टोकरी भर मिट्टी है, सुभद्रा कुमार चौहान की राही, प्रेमचंद की है ईदगाह और दुनिया का अनमोल रतन, राधिका रमन प्रसाद की कानों में कंगना है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी उसने कहा था, जयशंकर प्रसाद की आकाशदीप और जयनंद कुमार के अपना अपना भाग्य, फणीश्वर नाथ रेणु की तीसरी कसम, लाल पान की बेगम, अग्गी की है गैग्रीन, शेखर जोशी की कोशी का कटवार, भीष्म साहनी अमृतसर आ गया, चीफ की दावत है, कृष्ण सौप्ती की सिक्का बदल गया, हरिशंकर परसाई की इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर, ज्ञान रंजन की पिता, कमलेश्वर की राजा निर्वंश्य और निर्मल वर्मा की परिंदे कहानी। ये हमने अपनी इकाई 7 का पाठ्यक्रम कौन कौन सी कहानियाँ और किस किस की है जो लगी हुई कहानियाँ हैं। अब इससे आगे हम पढ़ने वाले हैं इकाई 7 में जो हमने राजन बाला घोष बंग महिला की, चंद्रदेव से मेरी बातें और दुलाई वाली कर ली थी। आज हम तीसरी कहानी पढ़ने वाले हैं। तीसरी कहानी में है एक टोकरी भर मिट्टी, माधव जी की। एक टोकरी भर मिट्टी माधव राव स्प्रे जी की कहानी है जो इसके लेखक हैं। एक टोकरी भर मिट्टी 1901 ईस्वी में हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी का मानी जाती है। कहानी का विषय वस्तु है कर्तव्य श्रेष्ठ भावना है, धन का गर्व है, विधवा निर्मल मन की विधवा है, जमींदार का अहंकार है, भ्रष्ट वकील का संकेत है, मानवता की जीत है और सुखद अंत है। जिसमें सुखद अंत इसलिए है कि उसे अपनी गलती की एहसास हो जाता है। जो जमींदार है, जमींदार व एक गरीब विधवा की एक झोंपड़ी की कहानी है। जमींदार झोंपड़ी को हथियाता है। गरीब विधवा झोंपड़ी से एक टोकरी भर मिट्टी लेकर चूल्हा बनाकर पोती को उस चूल्हे पर बनी रोटी खिलाना चाहती है। जब वह रोटी बनाने के लिए एक टोकरी मिट्टी लेने के लिए जमींदार वो हथिया लेता है, तो वह जमींदार के वहाँ जहाँ पर इस विधवा औरत की झोंपड़ी बनी हुई है वहाँ पर एक टोकरी मिट्टी लेने के लिए जाती है। जब वह एक टोकरी मिट्टी वहाँ लेने के लिए जाती है तो जमींदार है जो वहाँ उस जमींदार उसको मिट्टी लेने के लिए उससे मना करता है। गरीब विधवा झोंपड़ी से एक टोकरी भर मिट्टी लेकर चूल्हा बनाकर पोती को उस चूल्हे पर बनी रोटियां खिलाना चाहती। जब वह टोकरी में मिट्टी भरती है तो जमींदार से मिट्टी से भरी टोकरी को उठाने के लिए कहती है। जमींदार टोकरी नहीं उठा पाता है तो विधवा औरत कहती है कि आपसे एक टोकरी भर मिट्टी आपसे तो उठाई नहीं जाती। फिर उस झोंपड़ी में तो बहुत सारी टोकरी मिट्टी लगी हुई है, उसका भार कैसे उठाओगे। तब जमींदार को अपना अपराध बोध होता है और उसे झोंपड़ी वापस कर देता है। मध्य भारत में पत्रकारिता के जनक माधव राय स्प्रे 1871 से 1926 तक हिंदी साहित्य का पत्रकार थे। छत्तीसगढ़ मित्र नाम से 1900 में पत्रिका निकाली। इसी से मध्य भारत में हिंदी पत्रकारिता की शुरुआत होती है। ये हमने जमींदार का थोड़ा सा शॉर्ट, उसमें जमींदार की जो कहानी है एक टोकरी भर मिट्टी माधवराव जी की, ये हमने थोड़ा देख लिया है और अब हम उसके बारे में माधवराव जी के बारे में जानते हैं।
माधव जी तिलक के मराठी केसरी को यहाँ हिंदी केसरी के रूप में छापना आरंभ किया। माधव जी की कहानी एक टोकरी भर मिट्टी को हिंदी की प्रारंभिक कहानियों में माना जाता है। नागपुर से हिंदी ग्रंथमाला का प्रकाशन तथा कर्मवीर पत्रिका के प्रकाशन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। माखनलाल चतुर्वेदी ने कर्मवीर ने लिखा था कि पिछले 25 वर्षों तक पंडित माधवराव जी स्प्रे जी हिंदी के एक आधार स्तंभ और राजनीतिक संस्थाओं के सहायक के उत्पादक तथा उसमें राष्ट्रीय तेज भरने वाले हैं। प्रदेश के गांव में घूम घूम कर अपनी कलम को राष्ट्र की जरूरत और विदेशी सत्ता से जकड़े हुए गरीबों का करुण क्रदन बना डालने वाले, धर्म में घुसकर उसे राष्ट्रीय सेवा के लिए विवश करने वाले तथा अपने अस्तित्व को स्वार्थ मिटाकर स्वार्थ नगण्य बनाकर अपने आप वापस अपने आसपास के व्यक्तियों और संस्थाओं के महत्व को बढ़ाने और चिरंजीवी बनाने वाले थे। ये माखनलाल चतुर्वेदी ने लिखा था। ये हेडिंग माखनलाल चतुर्वेदी ने बोला है कि पिछले 25 वर्ष तक पंडित माधवराव स्प्रे जी हिंदी के आधार स्तंभ और राजनीतिक संस्थाओं के सहायक उत्पादक तथा उसमें राष्ट्रीय तेज भरने वाले, प्रदेश के गांवों में घूम घूम कर अपनी कलम को राष्ट्र की जरूरत, विदेशी सत्ता से जकड़े हुए गरीबों का करुण क्रदन डालने वाले, धर्म में घुस घुस कर राष्ट्रीय सेवा और विवश करने वाले तथा अस्तित्व को सर्वथा मिटाकर स्वार्थ नगण्य बनाकर अपने व्यक्ति और संस्था को महत्व बढ़ाने का चिरंजीवी बनाने वाले थे। माधवराव जी के महत्वपूर्ण कथन। विदेशी भाषा में शिक्षा होने के कारण हमारी बुद्धि भी विदेशी हो गई है, ये माधव जी का कथन है। जिस शिक्षा से स्वाभिमान की वृत्ति जागृत नहीं होती वह शिक्षा किस काम की नहीं है, ये माधव जी ने बोला है। मैं महाराष्ट्रीय हूँ पर हिंदी के विषय में मुझे उतना भी अभिमान है जितना किसी हिंदी भाषी को हो सकता है। छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका में प्रकाशित माधवराव जी की कहानियाँ हैं, जिसे छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका में प्रकाशित हुई है। ये माधव जी की एक टोकरी भर मिट्टी है, एक पथिक का सपन है, सम्मान किसे कहते हैं, आजम है, स्वभाव शीत रतन। ये छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका में प्रकाशित हुए हैं। एक टोकरी भर मिट्टी एक जमींदार के द्वारा एक विधवा के प्रति जुल्म और अंत में उसके हृदय परिवर्तन की कहानी है। जो एक टोकरी भर मिट्टी है कहानी है माधवराव जी की, ये एक जमींदार के द्वारा और एक विधवा के प्रति जुल्म और अंत में उसके हृदय परिवर्तन की कहानी है। एक टोकरी भर मिट्टी में पात्र हैं, जैसे जमींदार है, विधवा है और उसकी पोती है। कहानी को उद्देश्य है। एक टोकरी भर मिट्टी इस प्रतीकात्मक कहानी में एक बुढ़िया स्त्री की अपनी जमीन के प्रति प्रेम लगाव को दर्शाकर गांधीवादी सिद्धांतों के द्वारा हड़पी हुई जमीन को जमींदार से वापस लिए जाने का मुख्य उद्देश्य प्रकट हुआ है। माधव जी ने बताया है कि इस कहानी का उद्देश्य एक टोकरी भर मिट्टी इस प्रतीकात्मक कहानी में एक बुढ़िया स्त्री है जो विधवा है, अपनी ज़मीन के प्रति प्रेम है, लगाव है और लगाव को दर्शाकर गांधीवादी सिद्धांतों के द्वारा हड़पी हुई ज़मीन को जमींदार से वापस लिए जाने का मुख्य उद्देश्य प्रकट हुआ है। ये हमारे एक टोकरी भर मिट्टी जो माधवराव जी की है, हमने पढ़ा उस कहानी को उद्देश्य, पात्र वगैरह और कथन है, माधव जी के महत्वपूर्ण कथन है। माखनलाल चतुर्वेदी के जो हेडिंग बताई गई है और माधव जी के पत्र पत्रिकाओं के बारे में बताया गया है। और ये हमारे एक टोकरी भर मिट्टी के का थोड़ा सा हमने शॉर्ट में जमींदार ये सारांश पढ़ा है।